Assalamu alaikum. My name is Kamran. Find the equation of normal to the parabola which is the parallel to the line. हमारे पास एक पैराबोला की इक्वेशन दी गई है और हमें एक लाइन दी गई है, तो हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। तो कैसे करनी है पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास कोनिक की इक्वेशन दी गई है और हमें लाइन दी गई है जो कि पैरेलल है। इस लाइन में से हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने के बाद तो हमने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। तो सिंपल फाज में हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। तो हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x विच इज़ द पैरेलल टू द लाइन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। हमारे पास कोनिक की इक्वेशन दी गई है और ये उसके पैरेलल है। एज नॉर्मल इज पैरेलल टू गिवन लाइन टू फाइंड स्लोप ऑफ गिवन लाइन। अगर नॉर्मल गिवन लाइन के पैरेलल है तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, सबसे पहले स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन फाइंड करना है। तो स्लोप फाइंड करने का फार्मूला आप लोगों को पता है, वो क्या होता है हमारे पास, स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से हम निकाल सकते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वो क्या होती है हमारे पास, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लिया -2/3। तो पैराबोला हमारे पास क्या है कि इन्हें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हमारे पास इक्वेशन दी गई है। तो हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल में निकाल लिया और हमारे पास कोनिक की इक्वेशन भी दी गई है। तो फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमने क्या करना है, हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल जहाँ पे वाई स्क्वायर है वहाँ पे हमने रिप्लेस करना है y/1, जहाँ पे x है वहाँ पे x प्लस x1/2 पुट करना है। हमने वैल्यूज़ पुट की 2 2 4 8। तो हमने सिंप्लीफिकेशन की तो हमारे पास क्या आगे इक्वेशन 4x प्लस 4x1 माइनस y1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इसको सिंप्लीफिकेशन करना है। अब हमने x1 और y1 की वैल्यूज़ पुट करनी है। अब x1 हमारे पास y1 कहाँ से आएगा, तो देखें हमारे पास -4/-y, ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है। इसको इसी से हमने निकाला स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या है, 4/-y1 और 4/y1। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने उसी रिकॉल करें जब हमने 6.1 में पढ़ा था क्या क्या होता था। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास है y1/4, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल आपस में क्या है, ये परपेंडिकुलर हैं। तो जब ये दोनों परपेंडिकुलर हों तो हमारे पास तो स्लोप इनके ये होते हैं। तो y1 और 2 से क्या आ गया हमारे पास, -y1/4 इज इक्वल टू -2/3। तो y1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8/3। तो हमारे पास दो स्लोप दिए गए थे नॉर्मल के, तो दोनों से हमने कंपैरिजन करके हमने y1 की वैल्यू निकाल रही। इसी तरह अब हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया गया है, उससे भी हम निकाल सकते हैं दोनों के वैल्यूज़। तो यहाँ से हमारे पास y1 आ गया और वहाँ से हमने क्या निकाल लेना है, हमने निकाल लेना है x1। तो y1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8/3। जिस तरह हमने दोनों को कंपैरिजन किया हमारे पास दो स्लोप दिया गया था, इसी तरह हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे इक्वेशन में। तो पुटिंग द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, y1 हमने पुट करना है इक्वेशन 1 में। तो हमारे पास क्या आ गया 8/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। सिंप्लीफिकेशन करके हमारे पास क्या आ गई x की वैल्यू, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 8/9। तो सिंपल अल्फाज में हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई। और उसके बाद पॉइंट ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या दिया गया है 8/9 8/3। हमने x1 और y1 भी निकाल लिया। हमें पहले ही सिंपल नॉर्मल इक्वेशन दी गई थी, उसमें हमने सिर्फ एक x1 और y1 की वैल्यू पुट की है पॉइंट स्लोप फॉर्म में। पॉइंट स्लोप फॉर्म आपको पता है क्या होती है, y -8/3 2/3 x-8/x। ये x1 की वैल्यू y1 की वैल्यू हमारे पास। तो इसका एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद हमारे पास तो सिंप्लीफिकेशन करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो सिंपल अल्फाज में अब हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई कराया है बाय 9 से, क्योंकि हमारे पास ओवर में 9 है, इसको कैंसिल करने के लिए 27y -20 74। और इसे सिंप्लीफिकेशन करके हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन आ गई 18x प्लस 27y -18 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास आ गई
नॉर्मल इक्वेशन। तो सिंपल फार्म में हमने क्या निकाली, नॉर्मल इक्वेशन। नो वी आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन 6.7। अगर आपको समझ आई तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एलिप्स। हमें एलिप्स की इक्वेशन दी गई है, टू विच आर द पैरेलल टू द लाइन। ये भी सिंपल हमने बिल्कुल उसी तरह ही सोल्व करना है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व किया है। इसमें हमने क्या करना है, सिंपल अल्फाज में हमने जहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा वहाँ पे x1 और जहाँ पे y स्क्वायर होगा वहाँ y1 रिप्लेस करना है। और जो पैरेलल लाइन है उसमें से हमने स्लोप निकाल लेना है नॉर्मल का, क्योंकि वो पैरेलल है। निकालने के बाद हमने जहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा वहाँ x1 x और y स्क्वायर होगा y1 रिप्लेस कर देना है। और वहाँ से हमने स्लोप निकाल लेना है नॉर्मल का और टेंजेंट का। हमने कंपैरिजन करना है, उस कंपैरिजन के तरीके से हम दोबारा फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म में x1 और y1 की वैल्यू पुट करेंगे और स्लोप पुट करेंगे, तो हमें वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बहुत आसानी से आ जाती हैं। तो क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल पर परपेंडिकुलर होता है। यह हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का फार्मूला है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्केयर एम स्केयर प्लस बी स्केयर। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का फार्मूला है। तो इसमें हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है, कौन कौन सी हमें वैल्यूज़ चाहिए। हमें यहाँ से चाहिए हमारे पास m क्या है, a क्या है और b क्या है। a और m तो हम a और b तो हमारे पास दिया गया है। a हमारे पास 4 है और b हमारे पास 1 है, क्योंकि वाई स्क्वायर ओवर 1 होता है, वाई स्क्वायर के बटे में हमेशा 1 होता है। कॉनिक में हमारे पास जो इलिप्स की इक्वेशन दी गई है उसमें एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो इलिप्स की ये इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमें ए और बी की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। फिर हमने क्या करना, सिंपल गिवन लाइन से हमने स्लोप निकालना है टेंजेंट का। तो क्योंकि वो पैरेलल है इसलिए, तो हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो हमें स्लोप ऑफ लाइन दिया गया है 2 ओवर -4। तो क्या हमारे पास स्लोप आ गया, 1 ओवर 2 आ गया। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से हमने स्लोप ऑफ लाइन निकाल लिया। अब स्लोप ऑफ लाइन निकाल लिया, अब हमने क्या करना है, सिंपल स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, क्योंकि ये लाइन स्लो दोनों लाइन के क्या है, पैरेलल है। जब एक दो लाइनें आपस में पैरेलल हों तो उनका जो स्लोप है वो इक्वल होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या आ गया, स्लोप ऑफ हमारे पास टेंजेंट आ गया 1 ओवर 2। टेंजेंट आर पैरेलल, क्योंकि टेंजेंट क्या है, उस लाइन के पैरेलल है। हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन आ गया और स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अब हमने सिंपल क्या करना है, हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू है और एम की वैल्यू आ गई है। अब हमने जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है, हमने उस इक्वेशन में एम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यूज़ पुट करनी है, उसको सिंप्लीफिकेशन करना है। हमारे पास स्लोप ऑफ जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। तो हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन है, उस लाइन से के ज़रिए हमने क्या निकाल लिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया। अब हमने सिंपल क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में 2 एलिप्स आर ये है हमारे पास, इसमें वैल्यूज़ पुट की। एम की वैल्यू 1 ओवर 2 और ए की वैल्यू हमारे पास है, और इसी तरह हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू है। हमने इसमें वैल्यूज़ पुट की तो सिंप्लीफिकेशन की, हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ गई, ये प्लस जाके माइनस हो गया। अब हमने क्या करना है, सिंपल 2 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई कराना है, क्योंकि 2 से कैंसिल करने के लिए इसे मल्टीप्लाई कराया है। तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 2y प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। वो हमारे पास है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कोनिक विच आर पैरेलल टू द लाइन। ये भी सिंपल हमारे पास क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह है, उसी तरह सोल्व करना है। हमें कोनिक की इक्वेशन दी गई है और वो लाइन गिवन लाइन पैरेलल है दिस लाइन की। तो सिंपल हमने क्या करना है, जब हमने जो कोनिक इक्वेशन दी गई है और जो हमें लाइन दी गई है, उस लाइन को की मदद से हम स्लोप निकालेंगे। और हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का एक हमारे पास इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, वो वाली हमारे पास इक्वेशन है। उस इक्वेशन हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी।
तो सोल्यूशन निकालते हैं। हमारे पास सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन निकालने से पहले दोबारा रिकॉल कर लें कि हमारे पास कोनिक की इक्वेशन दी गई है और हमें गिवन लाइन दी गई है। गिवन लाइन से हमने क्या निकालना है, सबसे पहले हमने स्लोप निकालना है और ए स्केयर और बी स्केयर की वैल्यूज़ निकालनी है। कोनिक की इक्वेशन से हमने ए स्केयर और बी स्केयर की वैल्यू निकालने के बाद कोनिक से तो हमने निकालना है स्लोप। हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस जजर ए स्केयर एम स्केयर माइनस बी स्केयर। ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है कोनिक की, जिससे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास कोनिक के जरिए हमारे पास जो निकालनी है वो क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्केयर एम स्केयर माइनस बी स्केयर। तो वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है। ये एलिप्स नहीं है, ये हमारे पास है हाइपरबोला की इक्वेशन है। जो हमारे पास कोनिक की इक्वेशन दी गई है ये हमारे पास है हाइपरबोला की इक्वेशन। तो हाइपरबोला हमारे पास क्या है, 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 36। तो हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन है। तो इसको सिंपल हमने क्या करना है, इस हाइपरबोला की कॉनिक इक्वेशन से हमने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यूज निकालनी है। तो डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 36, क्योंकि इक्वल के साइड पे हमारे पास 1 हो चाहिए, तो 36 से डिवाइड किया। जब हमने 36 से डिवाइड किया तो सिंप्लीफिकेशन होकर हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर ओवर 4 वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ए स्क्वायर 4 आ गया और बी स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, 9 आ गया। तो यहाँ से हम बहुत आसानी से अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं हाइपरबोला की इक्वेशन से। ए स्क्वायर हमारे पास क्या है, 4 है और बी स्क्वायर हमारे पास क्या है, 9 है। तो हमने हाइपरबोला की इक्वेशन से या कॉनिक की इक्वेशन से हमने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यूज़ निकाल ली। अब हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन रह गई, हमारे पास एम रह गया। तो स्लोप ऑफ लाइन हमारे पास जो गिवन लाइन इसका स्लोप क्या है, हमारे पास -5 ओवर -2 और 5 ओवर 2 हमारे पास उसका स्लोप आ गया। तो स्लोप ऑफ लाइन हमने निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, सिंपल हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, क्योंकि गिवन लाइन और स्लोप ऑफ लाइन हम आपस में क्या है, पैरेलल है। जब दोनों आपस में पैरेलल हो तो जो स्लोप है वो भी इक्वल होता है, जो हमारे पास स्लोप है वो भी इक्वल होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया, 5 ओवर 2 ही आ गया। जो स्लोप ऑफ लाइन है वही स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यूज भी आ गई। अब हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट भी आ गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है। इसमें पुटिंग दी वैल्यूज़ हमने वैल्यूज पुट की, एम की, ए स्क्वायर की और बी स्क्वायर की। रिकॉल करें कि हमारे पास एम की जो वैल्यूज़ थी, ए स्क्वायर की जो वैल्यूज़ थी और बी स्क्वायर की जो वैल्यूज़ थी। तो सिंप्लीफिकेशन करके हमारे पास क्या आ गया, y -5 ओवर 2x इज इक्वल टू +-4। तो हमने जब इसको सोल्व किया हमारे पास क्या आ गया, 4 से कैंसिल हो गया, 25 9 4 9 तो 4 16 आ गया। 16 का जज़र हमारे पास कितना होता है, 4 होता है। तो सिंपल अल्फाज में प्लस माइनस हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। तो इसके सिंप्लीफिकेशन करके हमारे पास ये आ गया। तो मल्टीप्लाई कराना इक्वेशन बाय 2, क्योंकि 2 हमने कैंसिल करना है, तो इसलिए 2y - 5s इक्वल टू +-8 आ गया। 5x - 2y +-8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई फॉर हाइपरबोला के लिए। तो सिंपल अल्फाज में थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, वॉच एंड कमेंट्स ज़रूर करें। शुक्रिया। बाकी सोल्व आपने खुद करने हैं जितनी भी एक्सरसाइज में होंगे।